सो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी स्पोर्ट्स पे, जहां पे आपको ड्रीम 11 की टीम और कौन सी टीम मैच जीतने वाली है वो पता चलता है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, जिन्होंने हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है, वो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको टॉस के बाद जो भी टीम आएगी वो आपको पता चलेगी, और हमारी जो फाइनल टीम होगी ड्रीम 11 की वो पता चलेगी। तो इसलिए जल्दी से जाकर लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। सो गाइस, इस मैच से पहले मैं आपको पिछले मैच का कुछ हाल बताना चाहता हूँ। पिछले मैच में हमने आपको कहा था एलेक्स कैरी को कैप्टन लीजिए, एलेक्स कैरी को कैप्टन लीजिए, वो आप कल जरूर रन मारेंगे। जैसे कि आपने देखा, आज 101 रन मारा उन्होंने। इस बिग बैश लीग का पहली जो सेंचुरी बनी है वो एलेक्स कैरी ने मारी है। अगर आपने लिया होगा तो आप सारी के सारे कॉन्टेस्ट जीत गए होंगे, वो ग्रैंड लीग हो, स्मॉल लीग हो, या तो हेड टू हेड लीग हो। तो अब गाइस, आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा जीते होंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो इसी के साथ गाइस चलते हैं कल के मैच के लिए। कल के मैच की बात करें तो गाइस, कल डबल हेडर है। तो हम जो यहाँ पे आपको वीडियो बना रहे हैं, ये हम आपको दूसरा जो मैच होगा जो कि 145 पे होगा, उस मैच की बात कर रहे हैं। मैच नंबर 48 जो कि खेला जा रहा है सिडनी थंडर वर्सेस सिडनी सिक्सर्स का। ये मैच एडिलेड में खेला जा रहा है, जो कि मैच आज भी खेला गया था। एडिलेड स्ट्राइकर्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट का जो मैच था, उसी ग्राउंड में ये मैच खेला जा रहा है। और पिच की बात करें तो गाइस, पिच बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छी है। जैसे कि आपने देखा, 190 प्लस स्कोर किया था एडिलेड ने ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ। लेकिन ये बॉलर्स को भी काफ़ी मदद मिलती है, जो कि आपने देखा ब्रिस्बेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर के बॉलर ने बहुत जल्दी से आउट कर दिया उनको, उनके फास्ट बॉलरों ने। तो इसलिए गाइस, ये बैटिंग के लिए भी अच्छी है और फास्ट बॉलर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी पिच चाहिए। तो गाइस, एवरेज स्कोर की बात करें तो गाइस, इसमें एवरेज स्कोर 162 है फर्स्ट बैट का। और सेकंड बैट जो चेज करने पे आती है, उनका एवरेज स्कोर है 165 का। तो गाइस, हेड टू हेड की बात करें तो गाइस, इस सीज़न में जो है सिडनी सिक्सर और सिडनी थंडर का एक बार मैच मुकाबला हो चुका है, जिसमें सिडनी सिक्सर ने बाजी मारी थी 5 विकेटों से। सिडनी थंडर को वो हरा चुकी है। इससे पिछला जो इनके बीच में मैच हुआ था वो वाला। और गाइज, अगर बात की जाए एडिलेड की, तो एडिलेड में गाइज टोटल 6 मैच खेल चुके हैं इस ग्राउंड में इस सीज़न में, जिसमें से 3 मैच फर्स्ट बैट वाली जीती है और 3 मैच सेकंड बैट वाली जीती है। तो गाइज, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस ग्राउंड में किसी फर्स्ट बैट सेकंड बैट को किसी में से किसी को फेवर होगा, तो ऐसा गलत है। इसलिए ये ग्राउंड में को फर्स्ट बैट करो, आप सेकंड बैट करो, जो ज़्यादा अच्छा खेलेगा उसके ज़्यादा चांसेस होंगे। कोई भी एडवांटेज नहीं होगी टॉस हारने के लिए। अगर टॉस हारते हैं तो आप ये नहीं सोच सकते कि इनको दूसरी टीम को एडवांटेज है, क्योंकि फर्स्ट बैट करे सेकंड बैट करे, विनिंग परसेंटेज बराबर ही है दोनों की। जैसे कि आप देख रहे हैं, 6 में से 3 फर्स्ट बैट जीती है और 3 सेकंड बैट जीती है। तो भाई चलो देख लेते हैं क्या रहेगी प्लेइंग 11 और प्लेयर स्टेटस। देख लेते हैं पिछले 2-3 मैचों में क्या परफॉर्मेंस रही है इन सब प्लेयरों की, सिडनी सिक्स और सिडनी थंडर्स की। सबसे पहले बात करें सिडनी सिक्स की, तो सिडनी सिक्स में गाइस सबसे पहले आएंगे जॉस फिलिप। जॉस फिलिप का तगड़े तगड़े प्लेयर हैं, काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, कंसिस्टेंट है। पिछले मैच की बात करें तो 84 रन मारा था, उससे पहले 64 मारा था, उससे पहले 7 पे आउट हुए थे। तो पिछले 2 मैचों में तो ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। ऊपर से विकेट कीपर है, विकेट कीपिंग कैचेस की भी पॉइंट दिलाते हैं। इसलिए जॉस फिलिप को लेना आपका बिल्कुल गेम में बनता है, बिल्कुल आप इसको अपनी टीम में कल के मैच में लीजिए। उसके बाद बात करें गाइस एविनेंडो, तो गाइस एविनेंडो भी कहते हैं एक अच्छे प्लेयर हैं, ओपनर आते हैं, फिलिप्स के साथ खेलते हैं, तो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। ये भी अभी 2 ही मैच खेले हैं, पिछले मैच में 8 मारा था, उससे पहले 17 मारा था। तो आप चाहें तो इनके साथ भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्लेयर नहीं मिल रहे। एक तो ऊपर आते हैं T20 में, वो रनर ओपनिंग पार्टनरशिप ओपनिंग खेलते हैं फिलिप्स के साथ, तो बैटिंग भी इनको अच्छी मिल जाती है, और अच्छा खासा स्कोर भी मार मार सकते हैं ये कल के मैच में। इसलिए आप एविनेंडो को आप कल ले सकते हैं। तो गाइस, इसके बाद बात करें जे विंस का, तो गाइस जे विंस गाइस वन डाउन आते हैं, तगड़े प्लेयर हैं। पिछले बार उन्होंने पूरे सीजन में थोड़े मैच में चल नहीं पाए, पिछले मैच में उन्होंने 52 स्कोर किया है, जो कि हमने आपको कहा था जेविस को लीजिए, कल जेविस मारेंगे स्कोर। और वही हुआ, जेविस ने कल स्कोर मारा, उस मैच में स्कोर मारा था, हमने आपको कहा था। तो उन्होंने 52 रन मारा था, तो इसलिए आप जेविस को जरूर लीजिए अपने मैच में, कल के मैच में काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। तो उसके बाद गाइस बात की जाए तो गाइस डी ह्यूजिस भी अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं। अगर इस सीज़न की बात की जाए, पिछले मैच में 11 पे नॉट आउट थे, उससे पहले 7 पे आउट, और उससे पहले 51 रन मारा था इन्होंने। टोटल बात करें गाइस, इस सीज़न में काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, अगर ऊपर की पार्टनरशिप अच्छी जम जाए तो डी ह्यूजिस काफ़ी नीचे हो जाते हैं। कभी कभी तो बैटिंग भी नहीं आती है, क्योंकि हिटर चाहिए होता है इनको, तो भी क्रिश्चियन ऊपर आ जाते हैं, ब्रैथवेट ऊपर आ जाते हैं, तो डी ह्यूजिस तो नीचे हो जाते हैं। तो ये बात है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप गाइज डी ह्यूजिस के साथ जा सकते हैं, लेकिन डी ह्यूजिस के नीचे आप जॉर्डन सिल को रहने दीजिए। डी ह्यूजिस तक आप जा सकते हैं, अगर आप डी ह्यूजिस लेना चाहते हैं तो आप जरूर जाएं डी ह्यूजिस के साथ। जॉर्डन सिल को आप रहने दीजिए, गाइज काफ़ी नीचे आते हैं और कुछ खास कर नहीं पाए हैं। अगर जॉर्डन सिल की बात कीजिए, पिछले पिछले मैच में तो उनकी बैटिंग ही नहीं आई थी, जैसे आप देख रहे हैं। पिछले मैच में इनकी
2 मिनट, पिछले मैच में तो इनकी बैटिंग ही नहीं आई है, उससे पहले सिर्फ 13 रन मारे और उससे पहले 3 पे नॉट आउट थे। तो इसलिए जॉर्डन सिल को आप रहने दीजिए, आप इन चारों पे ट्राई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें एज ए बैट्समैन सिडनी सिक्सर्स की तरफ से। तो गाइस उसके बाद बात करें ऑलराउंडर, तो ऑलराउंडर में गाइस क्रिश्चियन की बात करें तो गाइस क्रिश्चियन काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। बैटिंग या बॉलिंग में से किसी भी डिपार्टमेंट में हर मैच में अच्छा खेल रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, एक मैच में 61 नॉट आउट आए थे और एक विकेट भी ली थी, और उससे पहले उसके बाद 15 नॉट आउट आए थे और कोई विकेट नहीं ली थी। और पिछले मैच की बात करें तो पिछले मैच में 2 विकेटें ली है इन्होंने और 7 में नॉट आउट है। तो क्रिश्चियन एक ऑलराउंडर में एक अच्छा ऑप्शन है, क्रिश्चियन के साथ आप जरूर जाएँ और क्रिश्चियन को जरूर अपनी टीम में कल करें। एक ज़बरदस्त प्लेयर है, इसलिए आप क्रिश्चियन को अपनी टीम में जरूर रखें। उसके बाद अगर बात करें कॉलर ब्रैथवेट की, तो गाइस कॉलर ब्रैथवेट ने पिछले मैच में बैटिंग नहीं आई थी, लेकिन 2 विकेटें ली थी इन्होंने भी पिछले मैच में। और ऐसे बात की जाए तो उससे पहले कोई विकेट नहीं ली, 4 रन पे नॉट आउट रहे और उससे पहले 4 विकेटें ली थी। तो इसलिए गाइस बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में अभी तक कुछ खास कर नहीं पाए हैं, विकेटों में हाँ बॉलिंग में कर रहे हैं। एक मैच में 2 विकेटें निकाल लेते हैं, फिर दूसरे मैच में कोई नहीं निकालते, लेकिन तीसरे मैच फिर 4 विकेटें निकल लगा लेते हैं। तो इसलिए अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो कॉलर ब्रैथवेट जरूर अपनी टीम में लीजिए, क्योंकि जब विकेट लेना स्टार्ट होते हैं तो 2-2 3-3 4-4 विकेट ले रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, पिछले मैच में 2 ली और एक मैच में 4 भी लिए इन्होंने। तो इसलिए आप कार्लो ब्रैथवेट के साथ भी जा सकते हैं अगर आप ऑलराउंडर ढूंढ रहे हैं तो। अब गाइस उसके बाद बात की जाए बॉलिंग डिपार्टमेंट की सिडनी सिक्सर्स की, तो गाइस सिडनी सिक्सर्स में स्टीव कॉफी गाइस काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। अगर ओवरऑल बात की जाए, स्टीवन कीफे ने काफ़ी विकेटें ली हैं सिडनी सिक्सर्स की ओर से। पिछले मैच में 1 विकेट ली, उससे पहले 3 विकेटें ली हैं इन्होंने, जैसे कि आप देख रहे हैं, और उससे पहले कोई नहीं। ओवरऑल देखा जाए स्टीव काफ़ी काफ़ी अच्छा बॉलर है गाइस, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए कल के मैच के लिए स्टीव कैफे को। तो गाइस उसके बाद बात की जैक्सन बर्ड की, तो गाइस जैक्सन बर्ड देखे जाए गाइस, ये हर मैच में विकेट ले ही लेते हैं लगभग, आप लगा लीजिए हर मैच में कम से कम 1 विकेट ले ही लेते हैं। अगर एक मैच में विकेट नहीं लेंगे तो अगले मैच में 2 ले जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं, पिछले मैच में कोई विकेट नहीं ली, उससे पहले 1, फिर उससे पहले 2, तो 3 मैचों में टोटल 3 विकेटें ली हैं इन्होंने। तो जैक्सन बर्ड गाइस मैं कहूँगा ओवरऑल ठीक है। अगर आपको कोई बॉलर पे सस्पेंस आप बॉलर लेना चाहते हैं, लेकिन आपको भरोसा नहीं है कि वो विकेट लेगा कि नहीं लेगा, तो आप जैक्सन बर्ड के साथ जरूर जाए। ये एक ना एक विकेट आपको लेके दे देंगे कल के मैच में, तो आप जरूर जैक्सन बर्ड के साथ जा सकते हैं। तो गाइस इसके बाद क्या लॉर्ड पॉपी की, तो गाइस लॉर्ड पॉपी ने अभी तक कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। हम देख रहे हैं, पिछले मैच में कोई विकेट नहीं ली, उससे पहले 1 और उससे पहले कोई विकेट नहीं ली। तो गाइस अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो लॉर्ड पॉपी के साथ ज़रूर जाएं, क्योंकि जैसे कि इनका अच्छा प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, तो इसलिए कल प्लेयर नहीं लेंगे लॉर्ड पॉपे को, क्योंकि इन पर काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हैं। अगर अभी हम सिडनी सिक्सर्स की बात करें, अभी सिडनी थंडर की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी काफ़ी ऑप्शन है। इसलिए अगर आप ग्रैंड लीग में कोई डिफरेंस जाना चाहते हैं तो आप लॉर्ड पॉपी के साथ जरूर जाएं, क्योंकि काफ़ी कम प्लेयर हैं जो लॉर्ड पॉपी को आजमाएंगे। तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, लेग स्पिनर है तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। उसके बाद अगर बात करें जैक बॉल की, तो क्या जैक बॉल एक ज़बरदस्त सेफ ऑप्शन है। जैसे आप इनकी विकेटों की देख रहे हैं, पिछले मैच में 2 ली, उससे पहले 1 और उससे पहले 3। तो जैक बॉल का एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। ये भी आपको हमेशा एक या 2 विकेटें निकाल के देंगे हर मैच। तो गाइस अगर आप सिक्स सिक्सर में कोई बॉलर ढूंढ रहे हैं तो भाई जेक बॉल के साथ ज़रूर जाएं। जेक बॉल एक ज़बरदस्त बॉलर है। अभी तक इनकी बात की जाए तो जेक बॉल ने हर मैच में 1 या 2 विकेट की ली हैं। तो जेक बॉल के साथ ज़रूर जाएं। यहाँ से मैं आपको स्टीवो कैफे, जैक्सन बर्ड और जेक बॉल, इन तीनों बॉलरों को मैं आपको कहूँगा, इन तीनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं। ये तीनों आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा विकेट दिला के देंगे कल के मैच में, और आपका क्रेडिट वेस्ट नहीं होने देंगे। तो ये तीनों के साथ आप जाएं। लॉर्ड पपी को ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। हेड टू हेड स्मॉल लीग में आप स्टीवो कैफे, जैक्सन बर्ड और जैक बॉल में से किसी को भी ले सकते हैं। तो गाइस आप बात करें सिडनी थंडर की, तो गाइस सिडनी थंडर में गाइस सबसे पहले आएंगे ख्वाजा। ख्वाजा की बात करें तो गाइस देखा जाए तो 20-25 रन के प्लेयर हैं, 20-25 के आगे जा नहीं पा रहे हैं। जैसे आप देखें, 27 मारा था, उससे पहले 2, उससे पहले 26। तो ये 25-26 को ये 50 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। 25-26, 27-30 तक मार पा रहे हैं, ऐसे ही रह रहे हैं ख्वाजा, कुछ खास कर नहीं पा रहे, लेकिन अच्छे प्लेयर हैं ख्वाजा। आप इनके साथ जरूर जा सकते हैं, क्योंकि मारने पे आए तो ये काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, इसलिए आप ख्वाजा के साथ जरूर जाएँ। काफ़ी तगड़े प्लेयर हैं ख्वाजा और हेल्स, ये दोनों ओपनर जो है ज़बरदस्त प्लेयर है सिटी थंडर की तरफ से। तो आप ट्राई करें, अगर क्रेडिट आपका बचता है तो दोनों को लेने की ट्राई करें। अगर नहीं बचता तो आप कोई और ट्राई कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक को तो कम से कम ज़रूर लें, एलेक्स हेल्स और ख्वाजा को। दोनों ज़बरदस्त फॉर्म में, और हेल्स तो ज़बरदस्त खेल रहे हैं। 29 पिछले मैच में, उससे पहले 54, उससे पहले 5 और उससे पहले भी 50 मारी थी। तो इसलिए आप हेल्स और ख्वाजा को जरूर ट्राई करें, अगर दोनों आपकी टीम में कल के मैच में आ जाते हैं तो। अगर नहीं आते हैं तो एक को ज़रूर आप लें, जिसको आप लेना चाहें।
उसके बाद क्या बात है फर्गसन की, तो क्या फर्गसन का कुछ खास रहा नहीं है। पिछले मैच में इन्होंने 3 रन मारे हैं, लेकिन उससे पहले 3, उससे पहले 0, और उससे पहले भी 1 या 2 या 0 पे आउट हुए थे, तो इसलिए फर्गसन कुछ खास कर नहीं पाया। पिछले मैच में 23 रन मारे थे इन्होंने, तो इस मैच में आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। पिछले मैच में 23 मारे, तो इस मैच में अगर कल के मैच में कुछ अच्छा कर पाए तो आप फर्गसन के साथ भी जा सकते हैं। तो उसके बाद guys बात की जाए सैम बिलिंग्स की, तो क्या सैम बिलिंग्स ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। सिडनी थंडर में अगर बात की जाए, चारों ओपनिंग चारों बैट्समैन की जो ऊपर से आते हैं, ख्वाजा हिल्स, फर्गसन, सैम बिलिंग्स की, तो मैं कहूँगा सैम बिलिंग्स सेकंड डाउन आने के बावजूद भी काफ़ी कंसिस्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। पिछले मैच में 50 मारी थी, उससे पहले 15 रन, और उससे पहले 83 रन। तो गाइस सैम बिलिंग्स मैं कहूँगा ज़बरदस्त ऑप्शन है, हर मैच में स्कोर कर रहे हैं, ऊपर से विकेट कीपर बैट्समैन है। तो इसलिए सैम बिलिंग्स को आप जरूर अपनी टीम में रखें। आप 2 कीपर खिलाएं, फिलिप्स को भी खिलाएं, सैम बिलिंग्स को भी खिलाएं, ये बेस्ट ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। बस एलेक्स रोज को आप रहने दीजिए, जैसे जॉर्डन स्टील को आप मना कर रहे हैं वैसे आप एलेक्स रोज को आप रहने दीजिए। काफ़ी नीचे आते हैं, कुछ खास कर नहीं पाए और पिछला मैच तो खेले नहीं थे, तो इसलिए आप एलेक्स रोज को आप रहने दीजिए। उसके बाद बात की जाए बैन कटिंग है, तो गाइज बैन कटिंग गाइज बात की जाए तो गाइज 10, 15, 20 रन आपको मार कर दे देते हैं। और विकेटों में भी अगर मैं कहूँ तो पिछला में कोई विकेट नहीं ली थी, उससे पहले एक और उससे पहले एक। तो आप बैन कटिंग से भी गाइज ट्राई कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। ऑलराउंडर हैं तो बैटिंग भी इनको मिल ही जाती है, भले ही एंड के 20, 25 बॉलें भी पड़ी तो हिटर हैं तो 15, 20 रन मार ही देते हैं, और बॉलिंग भी ये डाल देते हैं। तो इसलिए आप बैन कटिंग से ट्राई कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। उसके बाद अगर आप क्रिस गेल रहने दीजिए, क्रिस गेल कुछ खास कर नहीं पाए हैं। पिछले मैच में कोई रन नहीं मारा था और विकेटें भी नहीं ली थी, और उससे पहले खेले नहीं थे, तो इसलिए आप क्रिस गेल को आप रहने दीजिए। बेन कटिंग साथ जा सकते हैं, या तो डैनियल सैम से तो आप ज़रूर जाएं। डैनियल सैम अच्छे प्लेयर है, पिछले मैच में 0 कोई विकेट नहीं ली, लेकिन 16 पे नॉट आउट, उससे पहले 50 मारी थी और 2 विकेटें ली थी। इसलिए डैनियल सैम को तो आप मस्ट है कि डैनियल सैम को आप रखें। और बेन कटिंग को अगर आप रखना चाहते हैं, एक और ऑलराउंडर आप ढूंढ रहे हैं सिडनी थंडर में से, तो आप बेन कटिंग के साथ जा सकते हैं। तो गाइस उसके बाद बात करें बॉलर की, तो गाइस मैकेंड्रू की बात की जाए तो गाइस पिछले मैच में एक, उससे पहले एक और उससे पहले एक, तो गाइस हर मैच में एक एक विकेट ले रहे हैं। अगर आप एक एक विकेट वाला बॉलर ढूंढ रहे हैं तो आप मैकेंड्रू के साथ जरूर जा सकते हैं। तो मैकेंड्रू एक अच्छे बॉलर है, एक विकेट तो आपको लेके देंगे, तो इसलिए आप मैकेंड्रू के साथ जा सकते हैं। उसके बाद बात की एडम मिलनी की, तो गाइस एडम मिलनी पिछले मैच में एक विकेट ली, लेकिन उससे पहले 0 और उससे पहले 0, तो एडम मिलनी गाइस आप रहने दीजिए। इससे अच्छा आप मैकेंड्रू ले लें, अगर आप एडम मिलनी लेना चाहते हैं तो उससे अच्छा मैकेंड्रू ले लीजिए। उसके बाद बात की बैटन डॉजर की, तो गाइस बैटन डॉजर पिछले मैच खेले नहीं थे, उससे पिछला भी नहीं खेले थे, उससे पहले 4 विकेटें ली थी। तो ब्रेडन डॉजर गाइस अगर खेलते हैं तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं खेलते हैं तो आप उनको रहने दीजिए। और उसके बाद बात की जाए टी संगा की, तो टी संगा भी पिछले मैच में 2 विकेटें ली थी, उससे पहले एक ली थी, तो आप टी संगा के साथ भी जा सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ इन चारों बॉलर में से, तो आप मैकेंड्रू और टी संगा के साथ आप जा सकते हैं। एडम मिलनी को आप रहने दीजिए, अगर ये खेलते हैं तभी इनको रहने दीजिए। और ब्रेटन डॉजर शायद कल नहीं खेलेंगे, पिछले 2 मैच नहीं खेले थे, इसलिए अब ये नहीं खेलेंगे कल का मैच भी। तो इससे अच्छा आप मैकेंड्रू और टी संगा इन दोनों को ट्राई कीजिए आप एज ए बॉलर सिडनी थंडर में खिलाने की, और डैनियल सैम्स। तो गाइज ये थी मेरे सिडनी थंडर की प्लेइंग 11 क्या रहेगी और क्या इनकी प्लेयरों के स्टेटस। चलिए अब देख लेते हैं क्या रहेगी ड्रीम 11 कल के मैच के लिए, जो आपको कल का मैच जिताएगी। तो गाइस जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से लिंक में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। और टॉस के बाद आपको टीम प्लेइंग 11 मिलेगी, अगर कुछ चेंजेस होता है तो। और वही सेम टीम आप अपनी ग्रैंड लीग या हेड टू हेड या स्मॉल लीग जहाँ भी उतारना चाहते हैं उतार लीजिए, आप जरूर कल का मैच जीतेंगे। तो गाइस अब बात करें विकेट कीपर की, तो गाइस जैसे आप हमने आपको कहा जॉस फिलिप और सैम बिलिंग दोनों को खिलाया। जॉस फिलिप ज़बरदस्त फॉर्म में और सैम बिलिंग भी ज़बरदस्त फॉर्म में विकेट कीपर हैं, कैचेस के पॉइंट दिलाएंगे दोनों ही आपको, इसलिए डबल फ़ायदा आपको, इसलिए आप दोनों को अपनी टीम में खिलाएं, इसलिए दोनों को ले लेते हैं। अब बात करें बैट्समैन की, तो गाइस बैट्समैन आप जे विंस को खिलाएं, और जेम्स को खिलाएं, और कैरन फर्गसन को खिलाएं, और एलेक्स हेल्स और उस्मान ख्वाजा को। चलो उस्मान ख्वाजा को ले लेते हैं, आगे देखते हैं कोई क्रेडिट का इशू अगर नहीं आता है तो ठीक है, अदरवाइज चेंज कर लेंगे। और ऑलराउंडर की बात किया तो गाइस ऑलराउंडर में आप क्रिश्चियन ले लीजिए, डैनियल सैम ले लीजिए। और बॉलिंग में गाइस आपको जैक बॉल लेना ही लेना है, जैसे आपको पता है कंसिस्टेंट बॉलर हैं, विकेटें लेते ही लेते हैं। और स्टीवो कैफे ले लेते हैं। और तीसरे में जैसे हमें क्रेडिट का इशू पड़ रहा है, इसलिए हम एलेक्स हेल्स रहने देते हैं। एलेक्स हेल्स रहने देते हैं और ले लेते हैं इसकी जगह बॉलर। तो बॉलर हमें लेना चाहिए जैक्सन बर्ड, 2 हमने सिक्सेस के ले लिए हैं। अम्म, तो हम ट्राई कर सकते हैं गाइस नेथन मैकेंड्रू के साथ,
आप चाहें तो टी संघ का भी ले सकते हैं। तो हम इसके साथ ट्राई कर लेते हैं। अब हमारे पास 9 कैरेट बचा है, तो 9 का हम डैनियल ह्यूजिस के साथ जा सकते हैं। अगर आप जाना चाहें तो डैनियल ह्यूजिस ले सकते हैं, या तो एविनेंडो ले सकते हैं, ओपनर आते हैं। अदरवाइज़ आप कार्लोस ब्रैथवेट के साथ भी जा सकते हैं, या बेन कटिंग। तो गाइज मैं जाना चाहूँगा बेन कटिंग के साथ। आप चाहें तो आपको एक ऑप्शन दे दिया है, बाकी आप सेम टीम खिलाएं। अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप एविनेंडो ले सकते हैं, या तो कार्लोस ब्रैथवेट या कटिंग में से किसी एक को ले सकते हैं। ये दो मैं चेंजेस आपको बोलूँगा अगर आप करना चाहें तो। और कैप्टन की बात की जाए तो गाइज कैप्टनसी में मैं आपको बोलूँगा डैनियल सैम्स, क्रिश्चियन और जॉश फिलिप्स, इन तीनों में से किसी एक को कैप्टन आप ज़रूर बनाएं कल के मैच में। और वाइस कैप्टन की बात की जाए तो वाइस कैप्टन भी आप इन तीनों में से किसी एक को बनाएं। तो गाइस यही थी मेरी ड्रीम 11 की बेस्ट प्लेइंग 11। अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन, आप इन तीनों में से जॉश फिलिप्स, डैनियल क्रिश्चियन और डैनियल सैम्स, इन तीनों में से किसी दो को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएं। और बाकी आप अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपको मैंने बता दिया है। आप बेन कटिंग की जगह कार्लोस ब्रैथवेट खिला सकते हैं। अगर आप दो ही ऑलराउंडर खिलाना चाहते हैं तो कार्लोस ब्रैथवेट को हटा के आप चौथा बैट्समैन खिला सकते हैं, एविनेंडो को खिला सकते हैं अगर आप खिलाना चाहें तो। अदरवाइज चौथा बॉलर खिला सकते हैं बस एक। बाकी आप सेम टीम लीजिए, एक ऑलराउंडर को हटा के चौथा बैट्समैन खिला लीजिए, अदरवाइज चौथा बॉलर खिला लीजिए। बाकी आप बिल्कुल सेम टीम रखें, और जहाँ भी आप खेलेंगे आप ज़रूर जीतेंगे। अब गाइज बात कर लेते हैं कौन सी टीम मैच जीतने वाली है। तो गाइज सिडनी मैच जीतेगी, वो तो पक्का है, क्योंकि सिडनी सिक्सर है, सिडनी थंडर। सिडनी तो जीतेगी जीतेगी, लेकिन सिडनी सिक्सर्स जो है वो कल का मैच जीतेगी, हमें लगता है सिडनी सिक्सर कल का मैच जीतेगी। तो गाइस अगर आपको हमारा प्रिडिक्शन पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।